कहानी की शुरुआत 1966 से होती है, जहां एक छोटा लड़का अपने कमरे में खेल रहा होता है। अचानक उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। वो बाथरूम जाता है और नीचे के कबर्ड को खोलता है, जहां वो अपनी मॉम को देखता है बहुत ही अजीब हालत में। उसकी मॉम कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। वो लड़का तुरंत किचन में जाता है और एक सेब लेकर अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम सेब खाती है, जिसके बाद और स्नैक्स मांगती है और कहती है कि क्या वो उसके दोस्त के लिए भी कुछ लेकर आएगा। पर इसी वक्त उसके डैड वहां जाते हैं और उस लड़के को उसकी मॉम से दूर रहने का कहते हैं, लेकिन उसकी मॉम तब तक उसे पकड़कर उसे खाने लगती है और सीन कट हो जाता है। अब हम 1987 में पहुंचते हैं, जहां एक कैमरामैन दिखाया जाता है जो एक आदमी हेरोल्ड के पास उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। ये डॉक्यूमेंट्री हेरोल्ड के घर में हुई अजीबोगरीब चीजों और फैमिली के साथ होने वाले हादसे पर होती है। हेरोल्ड कैमरामैन को पानी पिलाता है और ये क्लियर होता है कि अब जो डॉक्यूमेंट्री शूट होगी वो हेरोल्ड और उसके बेटे पर होगी। दरअसल हेरोल्ड के बेटे और उसकी वाइफ की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उसके बाद सब लोग हेरोल्ड पर शक करने लगे थे। हेरोल्ड चाहता था कि कैमरामैन उसके सच को सबके सामने लेकर आए कि वो कातिल नहीं है। उसने कैमरामैन को एडवांस में पैसे दिए हुए थे और वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। हेरोल्ड कुर्सी पर बैठ जाता है और कैमरामैन कैमरा सेट करता है। फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। हेरोल्ड अपने बारे में बताने लगा और वो दिन याद करता है जब उसके घर में वो डरावना हादसा हुआ था, यानी जब उसकी वाइफ और बेटी की मौत हुई थी। अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए कि वो कातिल नहीं है, हेरोल्ड अपनी कहानी पूरी डिटेल में सुनाने का फैसला करता है और वो सब बताने लगता है जो अब तक उसने छुपाया हुआ था। फिर हेरोल्ड कैमरामैन को बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे वो जगह दिखाता है जहां उसकी बीवी की लाश मिली थी। वो बताता है कि मैं काम के सिलसिले में काफी दूर गया था, लेकिन जब वापस आया तो मेरी वाइफ की लाश मिली बहुत बुरी हालत में। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरी हुई हो, जैसे मरने से पहले उसने कोई चीज देखी हो। उसके हाथ और पैर में ऐसे जख्म थे जो किसी के काटने की वजह से बनते हैं। हेरोल्ड का कहना था कि इससे जाहिर है कि पुलिस ने मुझ पर शक किया, लेकिन जब वो दांतों के निशान चेक किए गए तो वो मेरे नहीं थे और दूसरा मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर मुझे उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। कैमरामैन बातों बातों में हेरोल्ड के बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन हेरोल्ड उसके बारे में जवाब देने से कतरा रहा था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा वो भी था। हेरोल्ड बात को टालने के लिए कैमरामैन को अपनी तस्वीरें दिखाने लग जाता है। अब बाहर बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें दिखाकर हेरोल्ड कहता है कि ये लोग सोचते हैं कि इस घर में कोई चुड़ैल रहती है जो बहुत खतरनाक है। इतना बोलकर वो जोरों से हंसने लगता है। कैमरामैन वहां से जाने का सोचता है, पर हेरोल्ड उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर रोक लेता है, ये कहकर कि जब तक शूट पूरा नहीं हो जाता तुम यहीं रुको, ज्यादा टाइम लगाने के भी मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। कैमरामैन पैसों की बात सुनकर रुकने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कैमरे से शूट की गई वीडियोस देखने लगता है। वो बेसमेंट की वीडियो स्लो मोशन में देखता है और जब वो ब्राइटनेस बढ़ाता है तो उसे हेरोल्ड के पीछे एक अजीब साया नजर आता है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगता है। कैमरामैन इससे पहले कुछ बोल पाता, हेरोल्ड उसे बुलाकर पुरानी फिल्म रील दिखाता है। ये रील दरअसल हेरोल्ड की बीवी के मरने की टाइम की थी। उसकी बीवी की हालत काफी खराब थी और अजीब बात यह थी कि हेरोल्ड ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे इस सब में कोई भी बात अजीब नहीं लगती। साथ ही हेरोल्ड कैमरामैन को बताता है कि लोगों का कहना है कि मेरे घर के नीचे एक चुड़ैल है जो इंसानों को खा जाती है। ये सुनकर और देखकर कैमरामैन को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब कैमरामैन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। अब हेरोल्ड वहाँ किसी औरत से मिलता है जो उससे कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। कैमरामैन कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन हेरोल्ड बताता है कि उसके किचन में जो खाना था तुम्हारे लिए उसमें नशा मिलाया गया था, पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लेकिन फिर मैंने पानी में नशा मिलाकर तुम्हें पीने को दे दिया और तुम बेहोश हो गए। आगे हेरोल्ड कहता है कि मुझे यहाँ सिर्फ ये काम दिया गया है, उसके लिए
लिए लोगों को पकड़ कर लाना, और तुम भी उसकी तरफ से चुने गए हो। तुम्हें मैंने नहीं चुना। और वो अपने आप को बीजल बुलाती है। वो यहाँ उस चुड़ैल की बात कर रहा है। वो कहता है कि चुड़ैल घर के नीचे मुझसे भी कई 100 साल पहले से रह रही है। वो लोगों की बलियों से जिंदा है और आगे भी रहेगी, क्योंकि लोगों की सेक्रीफाइस उसे मिलते रहेंगे, जिस पर फीड करके वो जिंदा रही। और वो सिर्फ इंसानों का ही मांस खाती है, इसीलिए हर कोई इस घर में आने से डरता था। वो हर 300 सालों में एक बच्चे को जन्म दिलवाती। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी बलियां दी थी, जिनमें मेरी वाइफ भी शामिल थी। बीजल ने मेरी वाइफ की लाश को कुछ दिन तक खाया, उस पर फीड किया, जो चीज देखना हालांकि हेरोल्ड के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन फिर उसने इन हालात में जीना सीख लिया और उसे फीड करवाने लगा और उस चुड़ैल को फीड करवाने का जिम्मेदारी ले लिया, यानी जब तक हेरोल्ड जिंदा है। अब हेरोल्ड की दूसरी बीवी भी इस काम में उसका साथ देती थी, यानी वही औरत जो उससे मिलने आई। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेरोल्ड की आंखें बदल गई हैं, जिससे पता चलता है कि वो भी अब चुड़ैल का गुलाम बन चुका है। कैमरामैन गुस्से में आकर हेरोल्ड के गले में पेचकस घुसा देता है, जिससे हेरोल्ड गिर जाता है और मरने लगता है। लेकिन तभी ये देखकर बीजल को गुस्सा आ जाता है। वो अंदर आकर कैमरामैन का सर उखाड़ देती है, जिससे उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। इस खौफनाक हादसे के साथ ही हेरोल्ड भी मारा जाता है और उसकी दूसरी बीवी अकेली रह जाती है। अब हम देखते हैं 2003 के टाइम को, जहां हम एक नर्स को देखते हैं जो हेरोल्ड की वाइफ के घर आई होती है उसकी देखभाल करने के लिए। हेरोल्ड की वाइफ अब भी वहीं रह रही होती है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है, इसलिए नर्स उसकी केयर टेकर बनकर आई थी। अब नर्स शार्लेट नाम की एक केयर टेकर की जगह आई थी, जो किसी वजह से हेरोल्ड की वाइफ को छोड़कर चली गई थी। अब वो वजह क्या थी वो किसी को भी नहीं पता। यह हो सकता है कि उसे भी बीजल के सामने बलि दे दिया गया हो, या फिर वो खुद ही डरकर भाग गई हो। नर्स हेरोल्ड की वाइफ से मिलती है, जो उसे देखकर अजीब सा मुस्कुराती है। नर्स कुछ समझ नहीं पाती और वो उसे ये कह देती है कि आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि इस स्माइल के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी हुई है। इसके बाद नर्स उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन हेरोल्ड की वाइफ कुछ नहीं खाती। फिर वो उसका चेकअप करती है और इस दौरान जमीन पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जो पहली वाली केयर टेकर शार्लेट का था। नर्स वो टेप रिकॉर्डर अपने पास रख लेती है और हेरोल्ड की वाइफ को सुनाकर वहां से निकलने लगती है, पर तभी उसे वहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दोबारा हेरोल्ड की वाइफ के पास जाती है तो देखती है कि वो कुछ अजीब बातें कर रही है। हेरोल्ड की वाइफ पता नहीं क्या क्या बातें बड़बड़ा रही थी कि वो उसे ले गई, पहले शार्लेट की बहन को और फिर शार्लेट को। अब ये सुनकर नर्स को समझ आता है कि शार्लेट से पहले उसकी बहन भी यहाँ केयर टेकर बनकर आई थी। अब ये बातें नर्स को समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए। जब वो रिकॉर्डर प्ले करती है तो उसे शार्लेट की आवाज सुनाई देती है, जो बता रही थी कि हेरोल्ड की वाइफ के साथ अजीब होना शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो गई, इतनी ज्यादा कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि उसके पास बहुत कम वक्त है, वो मरने वाली है। लेकिन जब शार्लेट रात में उसके पास गई तो हेरोल्ड की वाइफ के मुंह से वो कुछ डरावनी बातें सुन लेती है। हेरोल्ड की वाइफ ने कहा कि उसकी वजह से शार्लेट की बहन को नुकसान पहुंचा है, अब उसे कोई और भी चाहिए। साथ ही हेरोल्ड की वाइफ किसी से बात भी कर रही थी, जिसकी आवाज काफी डरावनी थी। अब नर्स उस टेप रिकॉर्डर को काफी गौर से सुन रही होती है, जहां हेरोल्ड की वाइफ उसे कहती है कि बस अब तुम किसी और को नुकसान मत पहुंचाना, शार्लेट की बहन ही काफी है तुम्हारे लिए। पर वो डरावनी आवाज कहती है कि नहीं, मुझे शार्लेट भी चाहिए, जिसके साथ ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। सारी बातें जानने के लिए नर्स रिकॉर्डिंग को ऑन करके हेरोल्ड की वाइफ के पास रख देती है जब वो सो रही थी, ताकि नींद में वो जो कुछ भी बोलेगी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे नर्स अंदाजा लगा लेगी कि आखिर इस घर में और हेरोल्ड की वाइफ के साथ प्रॉब्लम क्या है। पर थोड़ी देर बाद जब नर्स की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हेरोल्ड की वाइफ उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें सफेद हो गई हैं
और चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कुराहट है। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हालत में है। नर्स डर से चिल्लाती है, लेकिन फिर समझ आता है कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। अब जब नर्स रिकॉर्डर सुनती है तो उसे हेरोल्ड की वाइफ की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी कि अब बस बहुत हो गया, वो अब बस इस पर ही फीड कर ले। तभी उस रिकॉर्डर से वो डरावनी आवाज सुनाई देती है जो नर्स को हेलो कह रही होती है, जिसके साथ ही वहाँ अजीब सी हलचल होने लगती है। नर्स को बहुत डर लगता है और वो इधर उधर देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब नर्स नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे हेरोल्ड की वाइफ की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। नीचे आकर उसे शार्लेट और उसकी बहन के आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि हेरोल्ड की वाइफ ने उन दोनों के साथ कुछ किया है। पर हम जानते हैं कि ये काम उस चुड़ैल बीजल का है जो हेरोल्ड की वाइफ को भी कंट्रोल कर रही है। तभी नर्स अपने आसपास किसी को महसूस करने लगती है, इसलिए डर के मारे वो भागने लगती है। जल्दबाजी में उसे एक छोटा सा दरवाजा नजर आता है और वो उसके अंदर शार्लेट को देखती है जो जिंदा थी। नर्स शार्लेट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डरावनी चुड़ैल वहां आ जाती है और नर्स पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है 2013 में, जहां एक नया कपल इस घर में रहने आता है। हेरोल्ड की दूसरी बीवी भी मारी गई थी और ये जो कपल था वो उनके ही बच्चे थे, यानी हेरोल्ड का बेटा और उनकी बहू नोवा। नोवा का हस्बैंड इस घर को बेचने आया हुआ था, लेकिन नोवा एक बच्चा चाहती थी और उसके हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिससे नोवा काफी दुखी थी। एक रात जब नोवा सो रही थी, उसे बेड के नीचे से आवाज सुनाई देती है। वो कैमरा की रोशनी में बेड के नीचे देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं। फिर वो बेड के बिल्कुल पास दरवाजे के पास किसी के पैर देखती है। नोवा बेड के नीचे झांककर फिर जब दोबारा देखती है तो पैर धीरे धीरे बेड के ऊपर आ गए थे, और जब वो शीशे में देखती है तो वो खुद बहुत अजीब हालत में थी। नोवा और उसके हस्बैंड की आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो दोनों किसी खतरनाक ताकत के कब्जे में हों। अगले दिन जब उसका हस्बैंड नहीं मिलता तो नोवा उसे बेसमेंट में ढूंढने जाती है। वहां उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जो वो अपने साथ ले आती है। फिर उसे एक दरवाजे से आवाज सुनाई देती है और वहां एक छोटा बच्चा मिलता है। नोवा उसे अपने पास रखती है क्योंकि उसे हमेशा से एक बच्चा चाहिए था और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही छोटा सा था। वो उसे सीढ़ियों पर बिठाकर खिलाने लगती है, लेकिन नोवा के हस्बैंड को ये बच्चा नहीं बल्कि एक मरी हुई बिल्ली नजर आती है। वो उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक बिल्ली है, ना कि बच्चा, तो वह उसे छीनकर फेंक देता है। लेकिन नोवा को वो बच्चा ही नजर आता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है, और ये सब भी किसी का नहीं बल्कि उसी डरावनी चुड़ैल बीजल का काम था जो अपना नया शिकार ढूंढ रही थी, जो उसे नोवा की शक्ल में मिल भी गया था। अगले दिन वो नोटिस करता है कि नोवा और उसका बर्ताव काफी अजीब है। तभी वो पिछली रात की वीडियो देखता है जब दोनों एक साथ थे। ये देखकर वो समझ नहीं पाता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो परेशान हो जाता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है पता लगाने के लिए कि क्या बात है, क्योंकि कल रात नोवा वहीं गई थी। वहां उसे एक पुराना कैमरा मिलता है जो हेरोल्ड का था। इस कैमरा में हेरोल्ड की पहली वाइफ की मौत और चुड़ैल की डरावनी वीडियोस होती हैं, जिससे नोवा का हस्बैंड डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। फिर वीडियो और भयानक हो जाता है, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो नोवा के पास आकर कहता है कि अब इस जगह से निकलने का वक्त आ गया है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। पर नोवा अब कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी किसी का फोन आता है जो घर खरीदना चाहता है, जो सुनकर उसका हस्बैंड खुश हो जाता है। रात को जब दोनों साथ थे तो नोवा का हस्बैंड कहता है कि वो पेरिस चले जाएंगे। नोवा को ये बात अच्छी लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हस्बैंड पर हमला करती है। लेकिन पता चलता है कि ये तो बस उसका बुरा सपना था। पर अगली सुबह नोवा के हस्बैंड की जब आंख खुलती है तो वो नोवा को बहुत बुरी हालत में देखता है, जो उस पर हमला करके सच में उसे मार देती है। और इस वक्त हमें पता चलता है कि नोवा प्रेग्नेंट है और ये सारा उस चुड़ैल का रचा हुआ प्लान था। दरअसल बीजल के 300 साल पूरे हो गए थे और उसे एक नया बच्चा चाहिए था जो वो किसी इंसान को पोजेस करके पैदा करती। उसने नोवा के हस्बैंड और नोवा को कंट्रोल किया और उनको एक दूसरे के करीब लाया ताकि नोवा प्रेग्नेंट हो सके और उसे वो बच्चा मिल सके,
जिसमें आज वो कामयाब भी हो गई। कुछ ही दिनों में नोवा एक बच्चा पैदा करती है जो वो चुड़ैल खा लेती है और इस तरह वो अपने आप को और भी ताकत देती है और जवान बना लेती है, क्योंकि उन्हें खाकर उसे ज्यादा ताकत मिलती थी। अब अगले सीन में एक और नई फैमिली इस घर में रहने के लिए आती है, यानी चुड़ैल का नया अगला शिकार तैयार हो गया, जबकि बच्चे को पैदा करते हुए नोवा भी मारी गई थी। अब इसी तरह फैमिलीज बीजल के हाथों मरती रहेंगी और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।